सब लोग बोल रहे थे रिजल्ट आने वाला है, तो 2-3 दिन पहले से ही काफ़ी ज़्यादा नर्वसनेस थी कि पता नहीं फाइनल पीडीएफ में मेरा नाम होगा कि नहीं होगा। बट जब रिज़ल्ट देखा रात में 10:30 तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई। सबसे पहले भगवान को शुक्रिया अदा किया, मम्मी पापा से बात की कि कोविड टाइम में, चूँकि मुझे खुद कोविड हो गया था और उसके बाद अप्रैल में मुझे कोविड हुआ, मई जून सब ऐसे ही गया और जुलाई में मेंस था। जो चीज़ मैंने फेस की है कि जब मेरी जॉब चूँकि काफ़ी जल्दी लग गई थी, तो जो भी रिलेटिव एंड नेबर्स थे तो शादी के लिए बहुत प्रेशर करते थे मम्मी पापा को। हालाँकि पापा को मुझ पर बहुत विश्वास था कि कुछ अच्छा करेंगी तब हम शादी करेंगे। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है विभांशु और स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों अभी हमारे साथ सौम्या सक्सेना मैम है। तो अभी आप लोग को पता ही होगा बीपीएससी का रिजल्ट हाल ही में 2-3 दिन पहले आया है। तो मैम का उसमें जो है सप्लाई इंस्पेक्टर के पोस्ट पे जो है चयन हुआ है। तो इनसे हम जानेंगे कि क्या जो है रणनीति रही पढ़ाई में, इन्होंने कैसे क्या चीज़ें फॉलो की कि वहाँ पर इनका जो है सिलेक्शन हुआ अभी। तो सारी चीज़ें वीडियो में जानेंगे और साथ साथ इनकी जर्नी के बारे में जानेंगे। बस आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे वीडियो की रेगुलर अपडेट आप सभी को सबसे पहले मिलते रहे। मैम हमारे तरफ से और हमारे जो व्यूअर्स हैं उनकी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। मैम अपने बारे में थोड़ा बताइए कि आपका नाम और अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में। जी, मेरा नाम सौम्या सक्सेना है और मेरा अभी 66 बीपीएससी में सप्लाई इंस्पेक्टर के पद पर चयन हुआ है। मैंने अपनी प्राइमरी एजुकेशन जवाहर नवोदय विद्यालय से पूरी की है और उसके बाद मैंने जो ग्रेजुएशन है मेरा वो मैथमेटिक्स में पूरा किया है और उसके बाद मैं यहाँ लेखपाल के पद पर कार्यरत थी और उसके साथ ही सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही हूँ। जी मैम, कब से आप लेखपाल के पद पर? आफ्टर ग्रेजुएशन 2016 से। जी मैम जी, उसके लिए भी आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच। मैम आपका मीडियम कौन सा रहा है? मेरा हिंदी मीडियम था। हिंदी मीडियम जी। से। नवोदय करने के बाद आपने हिंदी मीडियम चुना? हाँ, वो अनफॉर्चुनेटली मैंने हिंदी मीडियम, लेकिन फॉर्चुनेटली इसको बोल सकते हैं कि मेरी हिंदी में काफ़ी रुचि है, तो इस वजह से मैंने हिंदी मीडियम ही चुना। जी मैम, और आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन सा रहा है? मेरा ऑप्शनल ज्योग्राफी था। और इस बार आपका बीपीएससी में कौन सा अटेम्प्ट था मैम? मेरा ये सेकंड अटेम्प्ट था। इसके पहले जो अटेम्प्ट दिया था उसमें मेरा किसी कारणवश मेंस क्वालिफाई नहीं हो पाया था। तो आप जैसे यूपीएससी वगैरह की भी तैयारी करें, यूपी पीसीएस की भी? हाँ, यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं बट अभी मेरा चयन नहीं हो सका। इस बार भी मेंस है मेरा, तो कोशिश कर रही हूँ। जी मैम। मैम थोड़ा हम जानना चाहें क्योंकि बहुत सारे जो एस्पिरेंट तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपीएससी की हो गया, यूपी पीसीएस या फिर बीपीएससी की, तो कहीं ना कहीं एकदम सेम तरीके की जो है सारी चीज़ें होती हैं। तो हम जैसे आपका ऑप्शनल जो है जियोग्राफी, तो हम थोड़ा जियोग्राफी के बारे में थोड़ा डिटेल में जानना चाहेंगे कि आपने कैसे तैयारी की जियोग्राफी के लिए, आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट रहा, उसकी जो है तैयारी आपने कैसे की और बाकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस वगैरह उसकी कैसे? सबसे पहले तो जो भी मेरे फ्रेंड सर्किल थे इस जर्नी में, तो वो सबका ज्योग्राफी ऑप्शनल था। ये मेरे साथ लकी रहा है, तो सबके साथ एक जो ग्रुप स्टडी है उसने मुझे काफ़ी हेल्प पहुंचाई है। और उसके अलावा जो ज्योग्राफी के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे तो उसके मैंने नोट्स बनाए, शॉर्ट नोट्स बनाए, तो उनकी मैंने काफ़ी हेल्प ली है। और जब एग्ज़ाम के टाइम पे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की है तो उसमें मैप बनाकर और फ्लो चार्ट के माध्यम से ये सब मैंने यूज़ किया है काफ़ी। तो आप कहीं पर कोचिंग वगैरह कर रही थी या फिर सेल्फ स्टडी कर रही थी? हाँ जी, मैंने ध्येय IAS में कोचिंग की हुई है 2018 में और उसके बाद सेल्फ ही कर रही हूँ। और बाकी जैसे कि जो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस वगैरह होती है, बहुत सारे कोचिंग के आते हैं आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करने के लिए, तो क्या वो चीज़ें आपने फॉलो की थी? मैंने बीपीएससी के लिए, चूँकि इस टाइम कोविड था तो कहीं भी ऑफलाइन नहीं अवेलेबल था, तो एडुटेरिया का ज्वाइन किया हुआ था ऑनलाइन। जी मैम। और बाकी बुक्स वगैरह कोई? बुक्स वगैरह तो जब मैं आई थी तो मैंने NCERT फॉलो की थी और उसके बाद जब भी जैसे जो भी पढ़ती थी सब्जेक्ट, तो रेफरेंस के लिए लक्ष्मीकांत वगैरह जो भी ऑथेंटिक बुक्स हैं तो वो सारी। ऑप्शनल के लिए ऑप्शनल की बुक्स और नोट्स वगैरह? ऑप्शनल के लिए तो मैंने कुमार गौरव सर के यहाँ कोचिंग की थी और चूँकि मैं जॉब में थी तो मेरे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं रहता था, तो वो नोट्स की हेल्प से और सोशल मीडिया इन सब की हेल्प से मैंने काफ़ी। जी मैम। मैम आपका तो रिजल्ट पहले भी एक बार आ चुका है कहीं ना कहीं, जो आप जिस पर पहले से हैं, तो उसके बाद जब आपका ये वाला रिजल्ट आया अभी जल्दी में, तो क्या आपका रिएक्शन रहा, कैसे आपको पता चला, जैसे किसी दोस्त के माध्यम से या फिर घर वालों ने पहले आपका रिजल्ट देखा? मुझे 2-3 दिन पहले से ही लग रहा था आइडिया कि सब लोग बोल रहे थे रिजल्ट आने वाला है, तो 2-3 दिन पहले से ही काफ़ी ज़्यादा नर्वसनेस थी कि पता नहीं फाइनल पीडीएफ में मेरा नाम होगा कि नहीं होगा। बट जब रिज़ल्ट देखा रात में 10:30 तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई। सबसे पहले भगवान को शुक्रिया अदा किया, मम्मी पापा से बात की और सभी दोस्त सब लोग काफ़ी खुश थे। जी मैम। मैम आप अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा बताइए कि आपने कहाँ से जो है तैयारी के बारे में सोचा, कहाँ से अपनी तैयारी स्टार्ट की? हाँ, जब मैं नवोदय में पढ़ती थी तो वहाँ डीएम सर आते थे तो काफ़ी देखते थे कि बहुत अच्छे से इंस्पेक्ट करते हैं हर चीज़, तो मैंने सोचा था कि मैं भी सिविल सर्विसेज में जाऊँगी। फिर ग्रेजुएशन के बाद मैं तैयारी में इन्वॉल्व हो गई।
जी मैम। मैम जैसे कि बहुत सारे एस्पिरेंट जो तैयारी कर रहे हैं कहीं ना कहीं, चाहे जिस हम फील्ड की बात करें, यूपीएससी हो गया चाहे बीपीएससी वगैरह हो गया, तो कहीं ना कहीं जो प्रीलिम्स का होता है तो प्रीलिम्स सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट्स जो है फेल हो जाते हैं। तो उसके लिए क्या स्ट्रेटजी आपने अपनाई थी? प्रीलिम्स के लिए तो जो सबसे इम्पोर्टेंट कि घटना चक्र, तो वो मैंने उसका कई बार रिवीजन किया, इवन मैंने उसका नोट्स भी बनाया हुआ है, और उसके अलावा प्रैक्टिस सेट जो भी रहते हैं तो वो किए हैं। और बाकी मैम जैसे कि उसमें सीसेट का एक पार्ट होता है, तो सीसेट के लिए आपने क्या स्ट्रेटजी अपनाई थी? बीपीएससी में तो सीसेट हालांकि नहीं होता है, यूपी नहीं होता? नहीं, वो उसमें मैथ्स के क्वेश्चन कुछ जीएस वाले पोर्शन में ही रहते हैं, तो 10 क्वेश्चन अप्रॉक्स रहते हैं, तो उनके लिए इतना प्रॉब्लम नहीं होती है, इजी क्वेश्चंस रहते हैं। बाकी यूपी के लिए तो सीसेट ज़रूरी है। जी मैम। मैम जैसे कि बहुत सारे लोग जो है करंट अफेयर को लेकर बहुत जो है कंफ्यूज रहते हैं कि करंट अफेयर क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो उसके लिए कंफ्यूज रहते हैं कहाँ से तैयारी करें, कोई कोचिंग वगैरह मतलब स्पेशल कहीं क्लासेज वगैरह उसके लिए करें, या फिर जो है उसके लिए क्या सोर्स होना चाहिए? जब मैं स्टार्टिंग में थी तो करंट अफेयर से मुझे भी बहुत डर लगता था कि कैसे सब इतना फैक्ट याद रखते हैं, बट अब धीरे धीरे जो करंट अफेयर है वो मेरी स्ट्रेंथ बन गया कि उसमें मैं लीड कर जाती हूँ, तो उससे दिक्कत नहीं होती है। तो उसके लिए मैंने सोशल मीडिया का काफ़ी सहारा लेती हूँ, और उसके न्यूज़पेपर जो भी हैं वो, और मंथली एक मैगजीन क्रॉनिकल, मैं उसको फॉलो करती हूँ। और जैसे न्यूज़पेपर की बात करें तो कौन सा न्यूज़पेपर आप फॉलो करते थे? हम लोग जनसत्ता लेते हैं। जी मैम। और जैसे कि आप ऑनलाइन सोर्स के बारे में बता रही हैं कि आप यूट्यूब पे जैसे बहुत सारे चैनल्स करंट अफेयर प्रोवाइड करते हैं, तो कहाँ से आपने फॉलो किया था? मैं स्टडी IQ को फॉलो करती हूँ, और उसके अलावा सबसे बड़ा जो मेरी सफलता में योगदान रहा है तो टेलीग्राम का रहा है। टेलीग्राम के माध्यम से मैं कई, जैसे विजय सर, रेमी मैम, निशा मैम और रजनी सर, इन लोग का नाम मैं लेना चाहूँगी कि इन लोगों ने मेरी सफलता में बहुत बड़ा योगदान निभाया है। जी मैम। मैम प्रीलिम्स का हो गया, तो मेंस के बारे में, मेंस की आपकी क्या स्ट्रेटजी रही है, कैसे आपने मेंस के लिए आपने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस वगैरह की, और बुक्स वगैरह कौन कौन सी फॉलो की थी? आंसर राइटिंग के लिए तो जैसे मैंने इस प्रीवियस ईयर पहले बताया कि प्रीवियस ईयर की काफ़ी हेल्प ली। प्रीवियस ईयर में जैसे एग्रीकल्चर से क्वेश्चन जो पूछे गए हैं तो उसके सारे मैंने डायमेंशन कवर करके अपना एक नोट्स हर सब्जेक्ट का तैयार किया, और उसको मैंने बार बार रिवाइज़ किया। और बुक्स वगैरह कौन सी फॉलो की थी जीएस के लिए मैम? बुक्स तो सर मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं रहता था, रियलिटी है कि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं रहता था, बट हाँ मैं रेफरेंस लेती रहती थी जब भी ज़रूरत पड़ती थी। बाकी मैम जैसे स्टेट पीसीएस देखा जाए तो बिहार स्टेट पीसीएस के लिए आपने कौन सी स्पेसिफिक बुक्स फॉलो की थी, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है स्टेट पीसीएस के जो एग्ज़ाम होते हैं तो वहाँ से टारगेटेड क्वेश्चंस आते हैं, उसके लिए क्या फॉलो किया था आपने? सर चूँकि काफ़ी इम्तियाज़ सर की जो बुक आती है हिस्ट्री के लिए, मैंने उसको फॉलो किया था, और प्रीलिम्स के लिए भी उनकी आती है तो उसको, और बाकी एडुटेरिया के सर जो लोग जो भी हैं तो उनका काफ़ी बड़ा योगदान रहा है। वो हमेशा जो भी प्रॉब्लम आई तो उसका हमेशा बताते रहे हैं। जी मैम। मैम जैसे इंटरव्यू का जो पोर्शन होता है तो इंटरव्यू में कहीं ना कहीं जो है एक डर लगा रहता है कि जाएंगे वहाँ पर तो कैसा क्या माहौल रहेगा, तो क्या इसके लिए आपने कहीं पर मॉक वगैरह दिया था या डायरेक्ट गई थी? जी मैंने मॉक दिया हुआ था, IAS में भी दिया था, उसके अलावा मैंने पटना में भी कई कोचिंग्स में मॉक दिया था। बट जब वहाँ करीमी सर के बोर्ड में मेरा इंटरव्यू था तो मॉक और जो रियल इंटरव्यू था उसमें काफ़ी डिफरेंस था। वहाँ एकदम आपसे फ्रैंक, एकदम आपको लग ही नहीं रहा था कि आप इंटरव्यू दे रहे हैं, एकदम बहुत अच्छे से बात करके बहुत अच्छे से इंटरव्यू दिया था। तो क्या आपको लगता है जैसे जो मॉक इंटरव्यू होता है तो क्या जैसे कि मतलब जो इंटरव्यू का पार्ट होता है तो क्या इंटरव्यू के लिए कहीं जैसे बहुत सारी कोचिंग्स वगैरह इंटरव्यू करवाती हैं, मतलब इंटरव्यू के लिए तैयारी भी करवाती हैं, तो क्या आपको लगता है कि मॉक देने से सफिशिएंट है या फिर कहीं कोचिंग वगैरह कर लेनी चाहिए? मुझे लगता है कि जो ये सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन होती है तो ये एक साथ होती है, इसमें हम इंटरव्यू को अलग नहीं रख सकते हैं। जब क्योंकि इंटरव्यू में हमसे ऑप्शनल, जैसे मेरा इंटरव्यू था तो ज़्यादातर हमसे जॉब से रिलेटेड और ऑप्शनल यही सब पूछा गया था। तो जब आप ऑप्शनल का बेसिक तैयार करते हैं NCERT वगैरह, तो वो आपका इंटरव्यू कहीं ना कहीं प्रिपेयर होता है उससे। तो इंटरव्यू अलग से नहीं प्रिपेयर होता है, वो स्टार्टिंग से प्रीलिम्स के ही साथ तैयार होता है। मैम जैसे जो नए एस्पिरेंट तैयारी कर रहे हैं या फिर इस फील्ड में आना चाहते हैं तो आपका उनके लिए क्या मैसेज रहेगा, उनको कहाँ से जो है अपनी तैयारी स्टार्ट करनी चाहिए? मैं सबसे यही बोलना चाहूँगी कि जब आप इस सोचते हैं कि हम सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करें तो सबसे पहले जो NCERT बेसिक बुक्स हैं तो उनके ज़रूर से शॉर्ट नोट्स बनाएं। हालांकि मैंने NCERT पढ़ी हैं बट उनके मैं नोट्स नहीं बना पाई थी। और उसके बाद जो भी अथेंटिक बुक्स हैं, जैसे हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर स्टूडेंट की प्रीलिम्स की तैयारी करते हैं और फिर प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं होता, फिर हम लोग प्रीलिम्स की प्रिपरेशन करने लगते हैं। तो हमारा जब प्रीलिम्स क्वालिफाई होता है तो मेंस कुछ तैयारी नहीं होता है, तो ये नहीं करना है हमको। मेंस तैयार करने के बाद फिर उस प्रीलिम्स के साथ में तैयारी करनी है। और बाकी गर्ल्स जो इस फील्ड में है मतलब तैयारी कर रही हैं तो उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा?
मैं जैसे जो चीज़ मैंने फेस की है कि जब मेरी जॉब चूँकि काफ़ी जल्दी लग गई थी, तो जो भी रिलेटिव एंड नेबर्स थे तो शादी के लिए बहुत प्रेशर करते थे मम्मी पापा को। हालांकि पापा को मुझ पे बहुत विश्वास था कि कुछ अच्छा करेंगी तब हम शादी करेंगे, और मैंने की तो मैं लड़कियों से यही बोलना चाहूँगी कि अगर आप ऐसी किसी सिचुएशन से फेस होती है आपके सामने, तो आप पेशेंस बनाए रखें और अपने ऊपर विश्वास रखें बस। मैम जैसे आपकी तैयारी रही, इतनी बड़ी जर्नी रही है, तो क्या मतलब आपको क्या लगता है कि किनका योगदान आपकी इस पूरी जर्नी में रहा है? सबसे ज़्यादा तो मैं मम्मी पापा और जो भी मेरे फ्रेंड हैं, गुरुजन हैं, सबका योगदान बहुत ज़्यादा रहा है। और इसके साथ ही जो बीपीएससी की मेरी जर्नी थी, तो बिहार के जो कुछ मुझे फ्रेंड मिल गए, तो अगर वो लोग नहीं होते तो शायद मैं इतनी जल्दी कोविड टाइम में, चूँकि मुझे खुद कोविड हो गया था और उसके बाद अप्रैल में मुझे कोविड हुआ, मई जून सब ऐसे ही गया और जुलाई में मेंस था, तो उन लोग की काफ़ी मुझे हेल्प मिली है। जी मैम, क्या आप जो है अभी यूपीएससी के लिए भी आगे ट्राई करेंगे? हाँ, अभी से मैंने यूपीएससी का एक अटेम्प्ट दिया था बट मेरा नहीं हुआ था, लेकिन अब हाँ यूपीएससी देना है। जी मैम, हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप आगे भी जाएं और अभी आप जिस पोस्ट पे आपका चयन हुआ है वहाँ पर आप कुछ बेहतर करें। थैंक यू सो मच।